गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के करंट अफेयर यहाँ पर कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है बट माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट वीक से मंडे से पूरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल टाइम पर और डेली पंक्चुअलिटी के साथ आपके लिए ये करंट अफेयर्स लेकर आए जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक शॉर्ट न्यूज़ ये है कि 3rd एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये अनाउंस कर दिया गया है। किसके द्वारा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा। ये जो होने वाले हैं अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब से कब तक होंगे? 25 मई से 3 जून के बीच इनको कंडक्ट किया जाएगा। 4 सिटीज़ में होने वाले हैं, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर और लखनऊ। ठीक है, यूपी के चारों शहर हैं जहाँ पर इनको कंडक्ट किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो कि हैं अनुराग ठाकुर, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है लोगो, मैस्कॉट, जर्सी, टॉश और एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। कौन सा एडिशन है 2023 में? 3rd एडिशन है। यूपी में होगा 4 शहरों में 25 मई से 3 जून के बीच। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का डिपार्टमेंट जो है, इन दोनों के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। ठीक है, क्लियर सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। बुद्ध पूर्णिमा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया गया था 5 मई के दिन। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती के रूप में भी जानते हैं, 5 मई को सेलिब्रेट हुआ। जयंती है मतलब बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो लॉर्ड गौतम बुद्ध जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इस दिन को मनाया गया। और 2023 में कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 2585th बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई है। बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? ये चीज़ें तो आप याद करते होंगे। बुद्धिज़्म में लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में पहली टीचिंग दी थी। कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और 35 ईयर की एज में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। 29 साल के जब थे तो घर से ये चले गए थे, घर छोड़कर। 6 साल तक स्ट्रगल किया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिशें की। उसके बाद 35 साल की उम्र में इन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज अप्रैल के रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो मई चल रहा है लेकिन अप्रैल का भूलना नहीं है। 1 अप्रैल होता है उड़ीसा फाउंडेशन डे, फिर आरबीआई फाउंडेशन डे भी 1 अप्रैल है। 2 अप्रैल है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसकी थीम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, साथ ही महावीर जयंती भी थी। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल हेल्थ डे, ये इंपॉर्टेंट है, थीम है इसकी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है 10 अप्रैल होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे, इसकी थीम है एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज चेंज इसकी थीम थी। वर्ल्ड लिवर डे होता है 19 अप्रैल को, इसकी थीम है बी विजिलेंट टू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। फिर अर्थ डे 22 अप्रैल को, ये इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट इसकी थीम थी। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, याद ही होगा आपको अच्छे से। फिर वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को, इसकी थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। Who has been appointed as the chairman and managing director of Coal India Limited? कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी ये कौन बने हैं? तो ये हैं पीएम प्रसाद यानी कि पोलावारुपु मल्लिकार्जुन प्रसाद। फिलहाल ये सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड रांची में सीएमडी के तौर पर पोस्टेड हैं, लेकिन अभी इन्हें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड का। और फिर ये चीज़ आपको याद रखनी है, यूनियन कोल मिनिस्ट्री जो है इसने टारगेट रखा हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड के लिए टू प्रोड्यूस 1012 MT ऑफ कोल बाय 2023-24। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही, क्योंकि बहुत सारे टारगेट्स हैं हमारे सामने, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सिद्धार्थ मोहंती जो हैं LIC के चेयरमैन बने हैं। नीरज निगम RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। फिर 28th CGA कौन है? SS दुबे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा। नीति आयोग के CEO PVR सुब्रमण्यम। आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं MV सुचेंद्र कुमार। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं अनिल कुमार लाहोती। FSSAI के CEO हैं गांजी कमलावी राव। फिर उसके बाद नाबार्ड के चेयरमैन हैं KV शाजी। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल शैलेश पाठक। इलेक्शन कमिश्नर हैं अरुण गोयल। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट मेघना अहलावत। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट ये हैं PT उषा।
रिसेंटली मनोबाला इज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। तो आप अगर साउथ की मूवीज़ प्रेफर करते हैं कभी कभी देखना, वैसे तो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो साउथ से ही बिलोंग करते हैं, है ना, तो हमने कई बार इनको मूवीज़ में देखा है। कौन है ये? एक्टर है, मूवीज़ में देखा है तो, और एक्टर फिल्म मेकर हैं, और जो कि अपने कॉमेडिक रोल्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और हमने देखा है ना, कॉमेडिक रोल्स इनके मूवीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है ड्यू टू लिवर रिलेटेड एलिमेंट्स। यहाँ पर अब देखें रिसेंट जो लोग की मृत्यु हुई है, तो प्रकाश सिंह बादल, ये कौन थे? फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर। सिद्धार्थ राव, को फाउंडर एंड फॉर्मर CEO ऑफ वेब चटनी। सलीम दुरानी, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। फिर गॉर्डन मूरे, इंटेल के को फाउंडर थे। सतीश कौशिक, एक्टर और डायरेक्टर थे। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी, एक आर्किटेक्ट थे। नीलमणि फुकन, असमी पोइट थे। 56th ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें मिला था, इनकी मृत्यु हो गई है। फिर उसके बाद है प्रभाबेन शाह, सोशल वर्कर थी। मुकर्रम जहाँ बहादुर, हैदराबाद के लास्ट निजाम थे। शरद यादव, एक पॉलिटिशियन थे। केसरीनाथ त्रिपाठी, वेस्ट बंगाल के गवर्नर। फिर पेले जो हैं ये ब्राज़ील के फुटबॉलर रह चुके हैं। और परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हु इज़ इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ MCC? MCC क्या है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मार्क निकोलस। ऑप्शन नंबर बी हाँ ठीक है। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? स्टीफन फ्राई को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार? रिवर सिटीज़ अलायंस का ग्लोबल सेमिनार जो है NMCG के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। अब ये NMCG क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और इसने ऑर्गेनाइज किया है इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के द्वारा। ये ग्लोबल सेमिनार जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज़, ये पूरा नाम है इस सेमिनार का। ठीक है, 4 मई को किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के एम्बेसीज और हाई कमीशंस ने पार्टिसिपेट किया है। और कंट्रीज़ के अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, JICA और KFW, इन सभी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। विच कंट्रीज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड मशीन्स कैन सी 2023 समिट? ये जो समिट है इसको UAE के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इट इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द होल रीजन, जो कि दुबई में म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में, आपने पिक्चर्स कई सारी देखी होंगी ना जब इसको इनॉग्रेट किया गया था, तो वहीं पर इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है इन पार्टनरशिप बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी एंड रिमोट वर्क एप्लीकेशंस ऑफिस एंड मशीन कैन सी कंपनी। अगला देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट समिट जो हुई हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जाजपुर ओडिशा में हुई थी। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटेरिएट IISc बेंगलुरु में। फिर ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में। 3rd ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मस्कट ओमान में। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, इसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में हुई। 2nd UN वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स गुजरात में। वाराणसी को नॉमिनेट किया गया एज द फर्स्ट SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। और वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन ये डेनमार्क में देखने को मिला। वेकफिट लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो वेकफिट लिमिटेड ने आयुष्मान खुराना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। यहाँ पर हम देखें ब्रांड एम्बेसडर्स रिवाइज कर लें तो पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह, MS धोनी वायकॉम 18 के हैं, सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा, लियोनेल मेसी बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, मनिका बत्रा और पलक कोहली एडिडास की। फिर सौरव गांगुली बंधन बैंक के, युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड, इसकी हैं वुमेन क्रिकेटर्स यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। फिर यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। हु हैव लॉन्च्ड G20 टेक स्प्रिंट ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन। इस कॉम्पिटिशन को RBI और BIS के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट।
इन्होंने लॉन्च किया है G20 टेक स्प्रिंट, जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन है। ये जो है G20 टेक स्प्रिंट, ये 4th एडिशन है इसका, ठीक है, 2023 में जिसको लॉन्च किया गया है। ये फोकस करेगा ऑन डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, और इसको ओपन किया गया है फॉर डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम टिल 4th जून 2023, 4 जून 2023 तक के लिए ओपन किया गया है सबके लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ कमिटी टू लुक इनटू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड गवर्नमेंट ने सेटअप की है एक हाई लेवल पावर्ड कमेटी टू लुक इनटू द रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नागालैंड पुलिस। इस कमेटी के हेड कौन है? तो डीजीपी जो है नागालैंड के रुपिन शर्मा, ये इसके डीजीपी हैं अलोंग विद 8 अदर मेंबर्स। और ये कमेटी जो है रिव्यू करेगी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट की। 60 दिन के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, और नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है 27 अप्रैल को नोटिफिकेशन इशू होगा, और उससे 60 दिनों का, 27 अप्रैल के बाद 60 दिनों का वक्त जो है ये मिला है इस कमेटी को। जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन? तो वेस्ट बंगाल का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसके द्वारा पहला प्राइज़ जीता गया है नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन का। ये जो कंपटीशन है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। पिछले 26 सालों से जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, इन सभी विद्यालयों के लिए ये कंपटीशन को इस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। और अभी कौन जीता है हमने ये देखा ही। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो कि हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसको मिला है पहला प्राइज़? वेस्ट बंगाल। यहाँ पर टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर बुक्स दी गई हैं, आपको ऑथर बताने हैं। तो बुक है पहली फियरलेस गवर्नेंस, अंबेडकर अ लाइफ बुक, विक्ट्री सिटी, द लाइट वी कैरी और टॉम्ब ऑफ सेंड। इन सभी बुक्स के ऑथर कौन है इसका आंसर आपको करना है। और साथ ही ये कल का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? अजय बांका, अजय शर्मा, गीता गोपीनाथ या फिर उर्जित पटेल। और इसी के साथ फाइनली होता है वीडियो का अंत। PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और नई अपडेट आपको कुछ चाहिए चैनल से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम पर भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।